हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग करेंगे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो न्यू मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था उसी का आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबरा एवं हम इस वीडियो में 5 नंबरा तक प्रश्न को करेंगे, जिसमें से आपको ये तो आपको पता है मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर में से 50% गारंटी रहता है कि क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए और इसको याद कीजिए। तो चलिए हम लोग करेंगे अब पहला नंबर सवाल को। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा सवाल जो इस प्रकार से दिया गया है, ध्यान से पहले सवाल सुन लीजिए, तब इसका हम राइट आंसर देख लेंगे। सवाल सुन लीजिए क्या है। शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपको देखिए इससे 2 नंबर मिल सकता है यदि आप ध्यान से इसे देखोगे। तो देखिए फिर से क्वेश्चन बोल देते हैं, शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं और आप सभी ध्यान से सुनिएगा ताकि आप सभी को या इजी से याद हो जाए, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो इसका देखिए हम सवाल थोड़ा छोटा कर लिए हैं। अब इसका आंसर देखते हैं, ध्यान से सुनिए। शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध ना होकर वाक वंद द्वारा एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का वातावरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्र और साम्यवादी राष्ट्र के बीच इसी प्रकार का शीत युद्ध चलता रहा। तो देखिए यदि आप चाहो तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट मार के कॉपी में लिख लो, या मैं इसका शॉर्ट बोल देता हूँ उसको आप सुन के लिख लो ताकि याद हो जाए। शॉर्ट में लिख सकते हो। शॉर्ट में क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर उस पर आक्रमण करती है, इसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। आप सभी लिखिए, ध्यान से कॉपी में लिखिएगा क्या। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर उसको नीचा दिखाने के लिए उस पर आक्रमण करता है, जिसे हम लोग शीत युद्ध करेंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो चलिए हम 2 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 2 नंबर सवाल भी बहुत बढ़िया है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी। देखिए, विनया कांग्रेस का मुख्य अध्यक्ष के उद्देश्य क्या था। आप सभी सुनिए क्वेश्चन ध्यान से। विनया कांग्रेस का मुख्य अध्यक्ष क्या था। तो देखिए मुख्य अध्यक्ष कौन थे, तो देखते हैं पहले इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य तो देखिए पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में मुख्य उद्देश्य या महत्वपूर्ण बातें लिखने को कहे तो आपको लिखना है सबसे पहले इस प्रकार से, विनय सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां लिखो, या इसका उद्देश्य आप लिख सकते हो मुख्य उपलब्धियां थी। इस प्रकार से लिख के आप इस प्रकार से ऑप्शन ए दे दोगे और लिखोगे क्या, इस प्रकार से आप लिखोगे। इसको थोड़ा मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद इसमें देखिए, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना कर प्रयास किया गया, इस प्रकार से लिखोगे में। और दूसरा में लिखोगे, फ्रांस और स्पेन में बूबो राजवंश को फिर स्थापित किया गया, इस प्रकार से आप लिख लोगे। यदि इस प्रकार से याद कर लोगे तो देखिए फिक्स रहता है, ये सब सवाल पूछता है। और ये तो मॉडल पेपर न्यू मॉडल पेपर में दिया गया है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बीबिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट मार के लिख लो, या आपको इसका पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ यदि आपको इसका चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताने के बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपको फ्री में पीडीएफ दे दूंगा, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इस प्रकार से नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, सिर्फ इतना लिखकर, जैसे मैं भी लिख रहा हूँ आप सभी देख लो, इतना लिखकर हेलो सर कीजिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ। या आप इस प्रकार से भी ले सकते हो, या मैं होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलिए देख लेते हैं अब हम 3 नंबर सवाल को। देखिए 3 नंबर सवाल भी बहुत बढ़िया है। सवाल देखिए क्या है, हुआ आंदोलन की विवेचना करें। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, और देखिए इसको याद किस प्रकार से कीजिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा, हुआ वियतनाम के एकीकरण हेतु बौद्ध धर्मावलंबियों का एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो 1939 से, इसको रिमूव करते हैं पहले, जो 1939 में शुरू हुआ था। इसके नेता कौन थे आपको ध्यान रखना है, हुई नह फूसे थे।
इस आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक शामिल होता था। आपको देखिए इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। उग्रवादी का मतलब जो होता है ना, वो होता है एक दूसरे को देखकर जलना, इस प्रकार से। तो चलिए इस प्रकार से याद कर लोगे। याद ये इस प्रकार से आपको याद ना हो तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप सभी सुन लो या फिर कॉपी में लिख लो। आप क्या लिखोगे शॉर्ट में? हुआ वियतनाम का एक सबसे बड़ा और क्रांतिकारी आंदोलन था, जो कि 1939 में हुआ था। इसके नेता जो थे वो थे कौन? हुई ना फूसे थे। बस इतना लिख दोगे और उसके बाद अंत में लिखोगे आप, जिसमें आत्मदाह तक शामिल था। बस आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए ये तो हमारा था 2 नंबर सवाल। ये 3 नंबर जो सवाल है, ये 3 नंबर तक था हमारा 2 नंबर सवाल था। तो अब हम लोग करेंगे 2 और सवाल। ये सवाल 5 नंबर है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा हम जूम कर देते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का उल्लेख करें। आपको इजी से इसको लिख सकते हो। महात्मा गांधी का आंदोलन जो क्या करते थे पहले आंदोलन में, उनकी क्या भी भूमिका है भारत के आंदोलन में, वही आपको लिखना है। तो देखिए आप इस प्रकार से लिख सकते हो। थोड़ा हम जूमिंग करेंगे ताकि ये इसको रुक जाइए, इसको रिमूव करते हैं पहले। हाँ, इस प्रकार से आप सभी लिख सकते हो। देखो इस प्रकार से लिखा गया, इस प्रकार से लिखो। पहले मैं बता देता हूँ क्या होगा आंसर। देखिए आंसर जो होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 1947 तक का काल जो था वो महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता था। आपको याद रखना है 1919 से 1947 तक का जो काल था वह गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इतना तो आप याद कर लोगे। उसके बाद याद करोगे, राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी ने एक नई दिशा दिया। इतना याद कर लोगे। उसके बाद याद करना है आपको, सत्य अहिंसा सत्याग्रह का प्रयोग कर गांधी जी भारतीय राजनीति में छा गए। इन्हीं अस्त्र का सहारा लेकर हुए औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन को किसमें बदल दिया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, या मैं शॉर्ट में इसका आंसर बता देता हूँ, आप सभी सुन लो और कॉपी में लिख लो। जल्दी से लिख लोगे। क्या लिखोगे आप? 1919 से 1947 तक का जो काल था वो महात्मा गांधी युग के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आपको लिखना है सत्य अहिंसा सत्याग्रह। उसके बाद आपको लिखना है सत्य अहिंसा सत्याग्रह। थोड़ा इसको रिमूव करेंगे, दिखेगा आपको, सत्य अहिंसा सत्याग्रह का प्रयोग कर गांधी जी राजनीति में छा गए। उसके बाद लिख दोगे लास्ट में आप, क्या लिखोगे लास्ट में? राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने जन आंदोलन में बदल दिया। बस इतना लिख दोगे तो आपको 5 नंबर फिक्स है, मिल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अब 5 नंबर सवाल को। 5 नंबर सवाल को थोड़ा जूमिंग करेंगे तो देखिए सवाल क्या है, लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की क्या भूमिका है? लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर देखिए आप सभी ध्यान से, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत भिविया है। तो आप सभी एक कमेंट जल्दी से कीजिए। कमेंट क्या करना है आपको? कमेंट करना है सूचना का अधिकार जो है वह भारत में कब लागू हुआ था। इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ज़रूर आप सभी बताइएगा, क्योंकि वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी ई बन जाता है। तो चलिए हम लोग आप देख लेते हैं 5 नंबर इसका जो राइट आंसर होगा उसको हम देख लेते हैं। थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं, दिखेगा आपको। तो देखिए आपको किस प्रकार से याद करना है, पहले इसका आंसर सुन लो, उसके बाद मैं शॉर्ट में भी बता दूंगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से लोकतंत्र का रखवाला बन चुका है। इससे प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिल गया है कि वह विभिन्न समस्याओं के समाधान की दिशा सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करे। सरकारी अधिकारी की के लिए मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना उसका कानूनी उत्तरदायित्व बन गया है। यहाँ तक मैंने बता दिया। उसके बाद इधर बच्चा, इससे गोपनीय की जगह प्रशासन में पारदर्शिता आई है। पदाधिकारी सतर्क, चूंकि पारदर्शी और निष्पक्ष रहने के लिए बाध्य हो गए।
इस प्रकार से आप चाहो तो आंसर लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट मार के लिख लोगे, या आप इस प्रकार से शॉर्ट में लिख सकते हो। लोकतंत्र में सूचना की अधिकार की क्या भूमिका है, तो आपको लिखना है 2005 से लोकतंत्र का रखवाला बना सूचना का अधिकार, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद लिखोगे नागरिकों को अधिकार यह मिला कि वह सरकार के समक्ष अपनी मांग और आवाज़ को उठा सके और वह अपना मांग पूरा करके अपने जनप्रतिनिधित्व का या आसपास के गोपनीय जगह का काम करवा सके। इतना लिखने के बाद लास्ट में आप लिखोगे प्राधिकारी सतर्क, चूँकि पारदर्शी और निष्पक्ष रहने के लिए बात हो गई। बस इतना ही लिखोगे, आपका 5 नंबर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो एक अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर आप, मैंने अभी वीडियो के पीछे नंबर दिया था, उस पर आपको हेलो सर लिखकर भेजना है, या आप इसी वीडियो में कमेंट कर देना हाँ मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको भेज दूंगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।